जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 के बारे में बात करने वाले हैं कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया है इसका काउंसलिंग कब से किया जाएगा और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप लोगों को काउंसलिंग के लिए कब से बुलाया जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कब से आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, कब आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम दिए हो और अगर आप काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम सक्षमता परीक्षा फेज 2 की बात करें तो जो इसका एग्जाम लिया गया है वो लगभग 2 या 2.5 महीना पहले इसका एग्जाम लिया गया था। उसके बाद इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। अब जो टीचर इसका एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं, जिसमें लगभग 80% से अधिक टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया, जो सक्षमता परीक्षा फेज 2 के लिए जितने टीचर ने एग्जाम दिए थे उनमें 80% से अधिक टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो वो सभी अब इसके काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं कि इनका काउंसलिंग कब से किया जाएगा, कब से आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, कब आप लोगों का पोस्टिंग करवा करके राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। वो सब इनके लिए वेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उसी सब के बारे में बात करने वाले हैं कि कब से आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा और काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेंगे। जब आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा ताकि आप लोगों का काउंसलिंग अच्छे से हो सके। क्योंकि फेज 1 का जो काउंसलिंग किया गया था उसमें काफी ऐसे टीचर थे जो टीचर एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिए हैं बट उन टीचरों को काउंसलिंग कंप्लीट नहीं कर पाए, चाहे वो डॉक्यूमेंट को लेकर के उन टीचरों को डाउटफुल में डाल दिया गया हो या किसी भी कारण से लगभग 48,000 तक वैसे टीचर थे जो काउंसलिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। इसलिए इस वीडियो में हम सभी टॉपिक को बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा और क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, क्या गलती आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा ताकि काउंसलिंग आप लोगों का कंप्लीट हो सके। तो चलिए पहले हम वो डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद हम इसके काउंसलिंग की डेट पर बात करेंगे, कब से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए पहले हम इसके डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को काउंसलिंग के लिए जब बुलाया जाएगा तो क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा सक्षमता परीक्षा 2 काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को लेकर के जाने पड़ेंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूं। तो जैसा कि आप लोगों को ये साइड में दिख रहा होगा, मैट्रिक प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना पड़ेगा। जो आपने 10th पास किया है तो उसका सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। इसके अलावा इंटर का सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा, स्नातक का सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। ये सब डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पीजी, ये सब डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना पड़ेगा। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र, पिछला वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि निवास प्रमाण पत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र जो आप लोगों ने बनाया होगा, जो ब्लॉक से आवासीय बनते हैं उसके लिए अब पहले ऑफलाइन बनाया जाता था, अब ऑनलाइन के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्लॉक से आप लोगों को बन के तैयार किया जाता है उसे जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो आपको लेकर के जाना पड़ेगा, उसे निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसके अलावा अगर चले तो जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, ये आप लोगों को ब्लॉक से ही बनाया जाता है, उसे लेकर के जाना पड़ेगा। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा, नियोजन प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। जो आप लोगों को जो नियोजित टीचर को जो नियोजन प्रमाण पत्र दिया गया था ज्वाइनिंग के समय, वो नियोजन प्रमाण पत्र ओरिजिनल वाला लेकर के जाना पड़ेगा। ये सभी आपको मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा, ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर के जाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो आधार कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा। उसके बाद बीएड या डीएलएड का प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। जो आपने बीएड या डीएलएड किया होगा तो उसे आप लेकर के जाएं। इसके बाद बीटेट, सीटेट, स्टेट का प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। जो आपने इसमें से जो भी क्वालिफाई किया है, चाहे वो
सीटेट हो, स्टेट हो, आपको वो लेकर के जाना पड़ेगा। इसके अलावा पैन कार्ड आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। उसके बाद सक्षमता परीक्षा का प्रवेश पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। यदि जो आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो जो एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, जो एग्जाम से कुछ दिन पहले जो आप लोगों को एडमिट कार्ड दिया गया था, वो एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा काउंसलिंग के समय। उसके बाद 3 फोटो लेकर के जाना है, अकाउंट नंबर लेकर के जाना है। ये सब है जो आप लोगों को काउंसलिंग के समय लेकर के जाना पड़ेगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी अगर आप लोग लेकर के जाते हैं काउंसलिंग के समय, तो आप लोगों का काउंसलिंग अच्छी तरीका से कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोग काउंसलिंग में सक्सेसफुल आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का नियुक्ति पत्र मिलेगा और आप लोग को स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। वही अगर काउंसलिंग की बात करें कि आप लोगों का काउंसलिंग कब से किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, फेज 1 का जो एग्जाम लिया गया था, उन टीचरों का री-काउंसलिंग किया जा रहा है, जिनमें वैसे टीचर जो टीचर काउंसलिंग में कंप्लीट नहीं हुए थे सक्षमता परीक्षा फेज 1 में, उन सभी टीचर का अभी री-काउंसलिंग किया जा रहा है, जो कि नवंबर के एंड तक उन टीचर का री-काउंसलिंग होगा। उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग किया जा सकता है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वैसे जो बीपीएससी के द्वारा जो हेड टीचर और हेड मास्टर का एग्जाम लिया गया था, उन टीचर का भी काउंसलिंग करवाना है, उन टीचर का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। तो हो सकता है कि आप उस हेड टीचर और हेड मास्टर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो, उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का पहले किया जाए, उसके बाद उन टीचरों का किया जाएगा। बट ज्यादा संभावना है कि हेड टीचर और हेड मास्टर का ही काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होगा, उसके बाद आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे करके स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। इन सभी को देखते हुए आप लोगों का 2025 तक पोस्टिंग किया जाएगा। वही अगर बात करें कि कब से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, कब से आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, फेज 1 का जो री काउंसलिंग किया जा रहा है वो नवंबर तक चलेगा। उसके बाद अगर हेड टीचर और हेड मास्टर का अगर पहले किया जाता है, आप लोगों से पहले अगर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, तो फिर आप लोगों का दिसंबर में 15 से 20 नवंबर से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अगर पहले सक्षमता परीक्षा फेज 2 का अगर काउंसलिंग किया जाता है, तो अगले महीने दिसंबर के फर्स्ट वीक से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगा, आप लोगों को भी नवंबर के एंड तक नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे इसके काउंसलिंग से रिलेटेड कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी किया जाएगा, कुछ लेटर जारी किया जाएगा, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करें, ताकि सक्षमता परीक्षा फेज 2 से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।